दरबार साहब इशनान करदे मुंडे ने जो कीता ओ देख तुहाडे पैरां हेठों खिसक जावेगी जमीन। सेवादार ने फड़ लिया ओ मुंडा ते देखो फिर की हो गया। दस दईए कि एक गुरसिख परिवार सीगा जिथे कि उन्हां दे परिवार दे विच जिहड़े पुੱਤ ते मां दोनों जाने रहिंदे सन तां जिहड़े उहदा पिता सीगा नौजवान दा उसदी मौत हो गई सीगी ते जिहड़ा परिवार गुरसिख परिवार जरूर सीगा पर घर विच सिੱਖी दा कोई भी माहौल नहीं सीगा। जानी कि जिहड़ा नौजवान सी उसने केस कतल करवाए हुए सीगे ते घर दे विच कोई भी गुरसिख व्यक्ति नहीं सीगा। पर जिहड़ी नौजवान दी मां सीगी वो चाहुंदी सीगी कि उसदा पुੱਤ जिहड़ा वा ओह दस्तार बन्निया करे पग बन्निया करे ते एक सिंह लगे सिख लगे कि पता लगे घर दे विच कि यह जिहड़ा गुरसिख परिवार आ। तां ओह मां चाहुंदी सीगी ते अक्सर अपने पुੱਤ नूं इह गल्लां कहंदी रहिंदी कि मैं ये नहीं तेनू कहती कि तू अमृत छक ला या फिर तू तेनू सिर्फ ये कह रही है कि पग बन्निया कर सोहना भी लगेगा। ते दूसरे पासे कि यह एक गुरसिख परिवार आ अपने घर दे विचों जिहड़ा कोई भी जिहड़ा नहीं अजिहा लग रहा कि साडा गुरसिख परिवार आ। तां इस करके मां चाहुंदी सी ते लगातार अपने पुੱਤ नूं अजिहियां गल्लां कहंदी रहिंदी। तां पुੱਤ भी जिहड़ा सीगा उसने मन विच सोच लिया कि वह अपनी मां दीआं गल्लां नूं नज़रअंदाज नहीं करेगा, उसनूं निराश नहीं करेगा, उसदीआं गल्लां नूं मान लवेगा। तां उसने जो है केस रखे उस तो बाद उसने दस्तार बननी शुरू कर दी। तां नौजवान दी मां ने यह कहा सीगा कि मैं तैनूं ये नहीं कहती कि तू दाढ़ी रख ते जेकर तू सिर्फ अपने केस रख ला तू दस्तार बन्निया कर। ते उस तो बाद जो हौली हौली उसकी दाढ़ी भी वधनी शुरू हो गई उसने जो है अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। तां जिहड़े उसके दोस्त सीगे उसनूं माड़ा चंगा कहण लग पे। तां पहला उसने सोचा कि नहीं जो है दाढ़ी भी नहीं कटाएगा, कई बार इसनूं अजिहा होना कि उसनूं कोई काम पै जाना तां किसी काम काज करके उस तों दाढ़ी नहीं कटवा हुंदी पई सीगी। ते जिहड़े नौजवान दे दोस्त सीगे उन्हां ने ताने मारने शुरू कर दिते। एक दिन तां जदों उन्हां ने बहुत ज़्यादा उसनूं गल्लां सुना दित्तियां ते उस दे नाल नौजवान गुस्से दे विच आके तू जो है अपनी दाढ़ी कटवाउण लई चला गया ते जदों ही हल्ले दुकान दे अंदर वड़िया तां एकदम उसनूं दिखना बंद हो गया ते उसनूं चक्कर आउण लग पे। ते एकदम वो दुकान तो बाहर आया तां उसदियां अखां दी रोशनी भी ठीक हो गई तो उसके चक्कर भी ठीक हो गए। फिर दोबारा वो दुकान के अंदर गया तो फिर उसनूं एकदम तेज़ चक्कर आने शुरू हो गए, अखां दी रोशनी चली गई। दुकान तो बाहर आया वो फिर ठीक हो गया। उसनूं पता लग गया कि आखिरकार हुण जिहड़ी हुण वो दाढ़ी कटाउण लगा है ते इस करके उस दे नाल अजिहा हुंदा है। उसनूं अपनी भुल जिहड़ी आ पता लग गई तो उसने सोच लिया कि हुण वो बिल्कुल भी जो है केस भी कतल नहीं करावेगा, अपनी दाढ़ी भी नहीं कटेगा ते जिहड़ा जो कहंदा उसनूं कहण दिओ, क्योंकि उसने अपने मन विच धारण कर लिया सीगा कि उन्होंने गुरु दा सिख बनेगा। उस तो बाद उसने भी सोचा कि मेरी माँ की इच्छा भी ये जरूर है कि मैं अपनी दाढ़ी भी ना कटवावां, वो तो मेरे करके सिर्फ मेरे आदत करके या मेरे शौक करके उसने इन्नी गल कह दी सी कि कली दस्तार बन लै। अपने माँ के बोलों उसने सच किया ते कदे भी ना ही उसने जिहड़ी आ केस कतल करवाए ते ना ही दाढ़ी जिहड़ी आ कटवाई। तां इस तरीके दे नाल उस घर दे विच एक पूरी गुरसिੱਖੀ दा माहौल भी बनिया। तो नौजवान ने अपनी जिंदगी नूं भी सुधार लिया।